हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीकॉम क्लासेस। आप सभी का हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है जिसमें हम अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट जो बीकॉम थर्ड ईयर में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ईयर में पढ़ाया जाता है। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंट से हम चल रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो मैंने कंपनी के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल के बारे में बताया था, वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। और जो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा शेयर अंश। अंश क्या होते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है आज का अंश यानी शेयर। शेयर होता क्या है, शेयर कहते किसे हैं, तो इसके लिए हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। कंपनी की छोटी विभाज्य इकाई को अंश कहते हैं। कंपनी की छोटी से छोटी विभाज्य इकाई को हम अंश कहते हैं। अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में बांट दिया जाता है उसे अंश कहते हैं। सर के ऊपर से निकल गया होगा, मैं बताता हूँ इसको एक थोड़े से एग्जाम्पल मानिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा वो अंशधारियों से, ऋण पत्रधारियों से और बॉन्ड्स वगैरह से प्राप्त करती है। जब वो अंश से पैसा प्राप्त करती है तो किस प्रकार प्राप्त करती है। सपोज दैट कि उसे 1000 रुपये अंश से चाहिए, 1000 रुपये अंश से चाहिए, तो उसने क्या करा, 1000 रुपये एक ही अंशधारी थोड़ी लेगी, वो अलग अलग अंशधारियों से लेगी। जब वो अलग अलग अंशधारियों से लेती तो इस 1000 रुपये के उसने टुकड़े कर दिए, यानी एक टुकड़ा 10 रुपये का कर दिया, यानी उसने 100 अंश बना दिया। उसको समझ में आया। तो ये जो 10 रुपये का एक टुकड़ा है इसे अंश कहते हैं। वह पूंजी की वह निश्चित राशि जिसे एक हिस्सों में बांट दिया जाता है, हिस्सों में बांट दी, 10 रुपये वाले 100 हिस्सों में बांट दी। समझ में आया। अंश किसे कहते हैं, अंश एक विभाज्य इकाई है कंपनी की जो पूंजी प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। अंश क्या है, एक विभाज्य इकाई है, एक डिवाइडेड यूनिट है जिसको डिवाइड किया जाता है ताकि वह पूंजी को अलग अलग लोगों से प्राप्त किया जा सके। जैसे 1000 रुपये हमें किसी कंपनी को चाहिए थे, उसने 10 रुपये वाले यूनिट बनाए, 10 रुपये के वाले 100 यूनिट यानी 100 शेयर बनाए और उसको बाजार में इशू कर दिया। मतलब ये आया कि उस एक अंश की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। एक यूनिट कितने का है, 10 रुपये का है। तो इस प्रकार ये अंश होता है। अंश किसे कहते हैं, अंश उसे कहते हैं कंपनी की एक विभाज्य छोटी से छोटी इकाई को अंश कहते हैं, जो कंपनी के संचालकों द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता में निर्गमित किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को अंश की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अंश क्या होता है यानी शेयर क्या होता है, शेयर किसे कहते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया कि किस प्रकार अंश होता है। अब बात कर लेते हैं अंश के प्रकार की, कि अंश कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ अंश। तो अंश उमूमन जो होता है तो 2 प्रकार का होता है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। मैंने इसको इस तरह लिख दिया ताकि मैं दोनों को समझा भी दूंगा और दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो पहला है, यह कंपनी के स्वामी होते हैं। जो समता अंश होते हैं वह कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। और जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं या कंपनी के ऋणी होते हैं, जो कंपनी को ऋण देते हैं। समझ में आ रहा है। समता अंश के अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। और जो पूर्वाधिकार अंशधारी वो कंपनी के लेनदार या ऋणी होते हैं। दूसरा, लाभांश की दर निश्चित होती है। समता अंश के अंशधारियों की लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। समता अंश के जो अंशधारी होते हैं उनके लाभांश की दर क्या होती है, कभी भी निश्चित नहीं होती है। दूसरा, लाभांश की दर निश्चित होती है। पूर्वाधिकार अंशधारियों के अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, जैसे 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, 30%, जो भी हो सकता है वो हो सकती है। अच्छा, अगला देखिए, कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार होता है। कंपनी की जितनी वार्षिक सभाएं होती हैं और वार्षिक सभा होती है उसमें मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है। किसको होता है, समता अंश के अंशधारियों को होता है। पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये एक ऋणी है, कंपनी को उन्होंने लोन दिया है, इन्हें कंपनी के मालिक नहीं है। जो मालिक है वही तो कंपनी को वोट करेंगे, कंपनी किसी सभा में वोट करेंगे, ये तो ऋणी है, इनका क्या मतलब है। इसको पूर्वाधिकार अंश में नहीं बदला जा सकता।
समता अंश को कभी भी पूर्वाधिकार अंश में यानी प्रेफरेंस शेयर में नहीं बदला जा सकता, इसको समता अंश में बदला जा सकता। और जितने पूर्वाधिकार अंश होते हैं इसको एक निश्चित दर के बाद आप चाहो तो पूर्वाधिकार अंश में बदल सकते हो। अच्छा, अगला क्या है, इस पर लाभांश मिलता है। ये जो होते हैं समता अंश के अंशधारी होते हैं, इनको क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। वो लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, जिस प्रकार का कंपनी को लाभ होता है उसी प्रकार का वो उसको लाभांश देती है। अगला है, इस पर ब्याज मिलता है। किस पर, पूर्वाधिकार के अंश के अंशधारियों पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अगला लाभांश मिलता हो गया। इस पर भुगतान, इसका भुगतान समापन पर होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अपने अंशों का भुगतान कराना चाहे, समता अंशों के अंश का अंशधारी अगर भुगतान कराना चाहे तो उनका भुगतान नहीं हो सकता, वो अपने शेयर को दूसरों को बेच सकते हैं, इसका भुगतान नहीं। कंपनी कभी भी समता अंश के अंशधारियों का भुगतान नहीं करती। कंपनी के जीवन काल में जब कंपनी का समापन होता है तभी समता अंश के अंशधारियों का भुगतान होता है, लेकिन इसका भुगतान एक निश्चित समय के बाद हो जाता है। पूर्वाधिकार के अंशधारी जो होते हैं इनका भुगतान एक निश्चित तिथि के बाद कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि समता अंश किसे कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला जो टॉपिक है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। ये पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देखिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका संचय पूर्वाधिकार अंश। पहला कौन सा होता है, संचय पूर्वाधिकार अंश। संचय पूर्वाधिकार अंश उसे कहते हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि कंपनी को इतना लाभ नहीं हो पाता है कि वह अंशधारियों को लाभांश दे सके, तो क्या करती, संचय पूर्वाधिकार अंशधारियों के उस साल का लाभांश किसी और साल में दे दिया जाता है जिस साल में उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। संचय का मतलब होता है उनका उस साल का लाभांश संचय कर लिया जाता है, अगले किसी साल में एक साथ दे दिया जाता है। असंचय पूर्वाधिकार अंशों में ऐसा नहीं होता, उसमें जिस साल कंपनी को लाभ होगा उसी साल आपको लाभांश दिया जाएगा, अर्थात उसको लाभांश नहीं दिया जाएगा। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंशों से आशय ऐसे अंशों से लगाया जाता है जब कंपनी जिनका परिवर्तन एक निश्चित तिथि के बाद समता अंशों में कर देती है। अब परिवर्तन पूर्वाधिकार अंश सेम है, अपोजिट कर लो इनका, कि ये वो शेयर होते हैं जिनका कंपनी कभी भी परिवर्तन जो है ना समता अंशों में इक्विटी शेयर में नहीं करती है। अगला क्या है, शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। शुद्ध पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिनका एक समय के बाद शोधन कर दिया जाता है। अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश वो अंश जिनका कंपनी अपने जीवन काल में कभी शोधन नहीं करती। अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार। अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश का मतलब कुछ ऐसे अंशधारी भी होते हैं जिनको एक निश्चित लाभांश, यानी अगर मान लो 20% के हिसाब से उन्हें लाभांश मिलना तो इतना तो मिलेगा ही, लेकिन जिस वर्ष कंपनी को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो गया शायद उस वर्ष कंपनी के वो शायद उन्हें 21% मिल जाए, 22% मिल जाए, 23% मिल जाए, मतलब लाभ सहित पूर्वाधिकार। अतिरिक्त लाभ अगर हो रहा है तो उनको ज़्यादा लाभांश दिया जाता है। अतिरिक्त लाभ रहित ऐसे अंशधारी जिनको अगर मान लो 10% पर रखा है, जिनका लाभांश 10% निश्चित कर दिया गया तो उन्हें 10% मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना भी लाभ हो, उन्हें अतिरिक्त लाभ कभी प्राप्त नहीं, अतिरिक्त लाभ से कभी लाभांश प्राप्त नहीं होता है। तो ये होते हैं हमारे अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा कि कम अंश किसे कहते हैं, अंशों के प्रकार क्या होते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं। और इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर बहुत जल्द जो है ना हम लोग मैथ की वीडियो भी शुरू करने वाले, मैथ की यानी हाई स्कूल इंटर की जो मैथ है उस मैथ की वीडियो को भी हम शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको आगे जाकर कंपटीशन लेवल की जो मैथ होती है उन सब को बारे में हम आपको बताएंगे। उसके लिए हम एक नया शो शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैथ का मैजिक। उसमें हम आपको जो हाई स्कूल इंटर की मैथ है उसके बारे में भी बताएंगे, और उसके अलावा भी जो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमारे जनरल यूज़ के होते हैं, जो कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।